नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सपना मदेशी और आप देख रहे हैं जगत न्यूज 24। तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। महाराष्ट्र के बल्लारपुर में गढ़चिरौली जिले के सुरजागढ़ प्रोजेक्ट से निकलने वाला लोह अयस्क बल्लारशाह रेलवे साइडिंग के आसपास रहने वाले हजारों नागरिकों के लिए गंभीर समस्या बन गया है। प्रतिदिन लगभग 600 ट्रकों की आवाजाही और दिन रात चल रही लोडिंग की गतिविधियों से उड़ने वाली धूल ने स्थानीय लोगों का जीवन दूभर कर दिया। शिवाजी वार्ड में स्थित सफल अपार्टमेंट तथा आसपास के रिहायशी इलाकों में रहने वाले लोग धूल, शोर और दुर्घटनाओं के खतरे के बीच जीवन बिताने को मजबूर है। घरों की खिड़कियां बंद रखने के बावजूद कमरों में लाल धूल की परत जम रही है। दिन रात चलने वाले भारी वाहनों के कारण लगातार शोरगुल बना रहता है। रात के समय ट्रकों की आवाजाही और रेलवे साइडिंग पर होने वाली गतिविधियों के कारण लोगों की नींद पूरी नहीं हो पा रही है। बुजुर्ग, महिलाएं और स्कूली बच्चे सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं। स्थानीय किसानों का आरोप है कि ट्रकों और रेलवे साइडिंग से उड़ने वाली लोह अयस्क की महीन धूल खेतों तक पहुंच रही है, जिससे फसलों की गुणवत्ता और उत्पादन पर गंभीर असर पड़ रहा है। पेड़ पौधों की पत्तियों पर जम रही धूल प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को बाधित कर रही है। रोजाना 2 से 3 रेलवे ट्रैकों में लोह अयस्क की लोडिंग की जाती है, जिससे भारी मात्रा में धूल वातावरण में फैलती है। धूल धीरे धीरे लोगों के फेफड़ों तक पहुंचकर दमा, एलर्जी, श्वसन रोग और अन्य गंभीर बीमारियों को जन्म दे सकती है। नागरिक सवाल उठा रहे हैं कि जब आवासीय क्षेत्र के इतने करीब भारी खनिज परिवहन और लोडिंग का कार्य किया जा रहा है तो प्रदूषण नियंत्रण के लिए पर्याप्त उपाय क्यों नहीं किए जा रहे। यदि रेलवे साइडिंग और संबंधित कंपनियां पर्यावरणीय नियमों का पालन कर रही है तो फिर क्षेत्र में धूल का इतना गंभीर संकट क्यों है। पानी का छिड़काव, धूल नियंत्रण प्रणाली और सुरक्षा उपायों के दावे आखिर जमीन पर दिखाई क्यों नहीं देते। स्थानीय नागरिकों ने रेलवे साइडिंग प्रबंधन, लॉयड मेटल कंपनी, संबंधित ठेकेदार और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए। लोगों का कहना है कि करोड़ों रुपए के कारोबार के बीच आम नागरिकों की समस्याओं को पूरी तरह नजरअंदाज किया जा रहा है। यदि उद्योगों से मुनाफा कमाया जा रहा है तो स्थानीय जनता की सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी भी संबंधित कंपनी और प्रशासन की ही बनती है। इस गंभीर विषय को लेकर शिवसेना शिंदे गुट के उपजिला प्रमुख कमलेश शुक्ला, प्रभुदास टांडा, श्रीनिवास दासारी, कन्नकेसर अंडरस्कर सहित अन्य नागरिकों ने रेलवे प्रबंधन, जिलाधिकारी, स्थानीय विधायक सुधीर मुनगंटीवार, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल तथा संबंधित अधिकारियों से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की। उनका कहना है कि यदि जल्द प्रभावी कदम नहीं उठाए तो स्थानीय नागरिक सड़कों पर उतरकर व्यापक जन आंदोलन छेड़ने को मजबूर होंगे। क्या बल्लारशाह के नागरिकों की सांसों की कीमत लोह अयस्क के कारोबार से भी कम है? क्या महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल इस गंभीर वायु प्रदूषण की जांच करेगा? क्या नई जिलाधिकारी क्षेत्र का दौरा कर नागरिकों की समस्याएं सुनेंगी? क्या रेलवे साइडिंग और संबंधित कंपनियों पर पर्यावरणीय नियमों के पालन की सख्त निगरानी होगी या फिर आम जनता धूल, शोर और बीमारी के बीच यूं ही घुट घुट कर जीवन जीने को मजबूर रहेगी? अब निगाहें प्रशासन, रेलवे प्रबंधन, लॉयड मेटल कंपनी और प्रदूषण नियंत्रण विभाग की कार्रवाई पर टिकी हुई है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि उन्हें आश्वासन नहीं बल्कि जमीन पर दिखाई देने वाली ठोस कार्रवाई चाहिए। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले से कैमरामैन संजय गहलोत के साथ रमेश निषाद, ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहें जगत न्यूज 24 और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।